हाय ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग की। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें हम ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में इसमें हम बात करेंगे कि कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन ज़्यादा बेहतर है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कौन अच्छा है, इस दोनों के बीच रिक्वायरमेंट कितना है, कि दोनों के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, उसके बाद दोनों के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच क्या है डिफरेंस। तो ऑप्शन बाइंग जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करना होता है और ऑप्शन सेलिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना होता है। तो बेसिक ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मान लो 100 रुपये चल रही है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मान लो 100 रुपये चल रही है, तो ऑप्शन बाइंग क्या करे, ऑप्शन बायर क्या करेगा कि ये 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा। अगर मान लो लॉट साइज़ जो है वो है 50 का, अगर लॉट साइज़ 50 का मतलब एक लॉट में मिनिमम 50 क्वांटिटी खरीदी जा सकती है, तो ये 5,000 रुपये का मिनिमम इसका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो और इसके बाद जितना अगर 100 से बढ़ के ये 200 हो जाता है तो ये 5,000 इसका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग में जो होता है इसके लिए मार्जिन हाई रिक्वायर होगा, और 100 से बढ़ के अगर ये 200 हो जाता है, अगर ये 100 से बढ़ के 200 हो जाता है तो ये इसके लिए -5,000 दिखाने लगेगा। और अगर ये 100 से घट के इसकी प्राइस अगर 100 से घट के 50 आ जाएगी तो जितना भी प्रीमियम डीके होगा ये इसको प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलिंग में। ये बेसिक डिफरेंस था। इसके बाद हम इसमें ये इस टर्म को हम दे देते हैं कि इसमें जो रिस्क है, ये जो टर्म है रिस्क है, इसमें ऑप्शन बाइंग में लो है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम रिस्क है वो 5,000 का है। अगर हम एक लॉट की बात करें, अगर इस एग्जांपल के बारे में, तो इसमें जो है वो अनलिमिटेड रिस्क है, इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, इसमें अनलिमिटेड रिस्क है। तो अगर ये 100 रुपये का प्राइस अगर ये 1,000 चला जाता है, 1,00,000 भी अगर चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग में लॉसेस को दिखा सकता है। तो इसमें पहले टर्म की बात हो गया। अगर दूसरे टर्म की हम बात करें तो वो है मार्जिन रिक्वायर्ड। मार्जिन तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन बाइंग में लो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हम ऑप्शन बाई कर रहे हैं, और ऑप्शन सेलिंग में एक हाई मार्जिन रिक्वायर होता है। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन बाइंग काफ़ी अच्छी चीज़ है, कि इसमें रिस्क भी कम है, मार्जिन भी रिक्वायरमेंट लो है, और इसमें प्रॉफिटेबल भी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसमें चांसेस की देखें कि प्रोबेबिलिटी अगर प्रॉफिट करने की किस में ज़्यादा है, तो इसमें ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। क्योंकि ऑप्शन बाय अगर इसमें हम अगले टर्म्स की बात करें, जो रिस्क को रिलेशन है, अगर मान लो ऐसा कि जो फैक्टर अफेक्ट करता है, जो कि अगर टाइम के साथ मान लो मार्केट में अगर निफ्टी चल रही है 19,000 पे, अगर 19,000 के प्रीमियम का प्राइस अगर 100 रुपये है और निफ्टी यहाँ से कहीं नहीं गई, तो ये 100 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा जीरो, अगर एक्सपायरी के दिन अगर ये कहीं नहीं गई तो। और जो 100 अगर जितना कम आएगा ये इसका उसमें प्रॉफिट दिखाने लगेगा। ऑप्शन सेलिंग में ये जितना कम होगा उतना इसका प्रॉफिट दिखाने लगेगा। इसको हम बोल देते हैं टाइम डीके, कि मार्केट अगर कहीं पे नहीं गया, अगर आपके साइड में नहीं गया, ये अगर आपके साइड में नहीं गया या अब वहीं पे रह गया मार्केट, तो ये ऑप्शन बाइंग में बहुत लॉस होता है, और यही मेन कारण होता है ऑप्शन बाइंग में लॉस होने का। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें अगर हम बात करें, एक होता है वोलाटिलिटी। तो मार्केट में अगर वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा है मार्केट में वोलाटिलिटी, तो वो ऑप्शन बायर के लिए एक नुकसान है। क्योंकि अगर निफ्टी 90,000 से सीधा 19,100 चली जाती है और वापस उधर आ जाती है, तो ये जो प्रीमियम है 100 का, ये ऑटोमेटिकली ये और कम हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वेगा इसको हम बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सेलर के पास एक और एडवांटेज होता है। वोलेटिलिटी हम कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए एक इंडेक्स होता है इंडिया विक्स, इसके लिए एक इंडेक्स होता है इंडिया विक्स। ये अगर 10 से 20 के बीच में है तो ये मार्केट में लो वोलेटिलिटी है, अगर ये 20 से 30 के बीच में है तो ये एक ठीक ठाक मार्केट है ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, और अगर ये 30 से ऊपर है तो ये एक ऑप्शन बायर के लिए रिस्की है, इसमें ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो।
इसमें जो हमने टर्म डिस्कस किया था मार्जिन, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं अब। तो बैंक निफ्टी में अगर हम आए तो बैंक निफ्टी की अभी जो करेंट प्राइस चल रही है वो है 43,186, ठीक है। तो आज जाते हैं हम ऑप्ट्रा पे। अब अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन बाई करें यहाँ पे, जो कि 43,000 है, 43,000 चल रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट हमें कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 2,800, ठीक है। ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और इसमें अगर हम देखें कि ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये इतना ही है, ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है कि ये कितना प्रॉफिट हो सकता है इसमें, तो वो अनलिमिटेड है। लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 38% है। इसमें अगर देखते हैं, अगर हम इसी को अगर हम सेल कर दें, ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे सेल कर दें तो इसमें देखते हैं कि मार्जिन जो रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे 85,000। और इसमें जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, और जो रिवॉर्ड है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर ये 0 हो गया तो 2,800 है। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 61%। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।